me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. 31 जुलाई को थी मेरी बर्थडे और आप लोगों के ना बहुत सारी विशेस मुझे मिली। बहुत अच्छा लगा, उन सब के लिए थैंक यू सो मच। और उसमें एक चीज़ और थी जो आप लोग पूछ रहे थे कि मैं अपनी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करती हूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करना खूब ढेर सारा प्रोडक्टिव काम करते हुए, बिजी रहते हुए और अपने आगे के फ्यूचर के बारे में कुछ नए प्लान्स बनाना। और इस तरह से ना मतलब जैसे घूमना फिरना या कहीं आना जाना, ऐसा मुझे स्पेशल ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ उससे हम अपने जन्मदिन को बहुत स्पेशल बनाते हैं। तो हम लोग कुछ नहीं, बच्चों की एक डिमांड होती है कि चलो बाहर चलेंगे, कुछ देर बैठ के एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। तो हम चारों लोग बाहर आए और बस एक डिनर लिया, अच्छा सा, काफ़ी अच्छा डिनर था। और इसके साथ साथ जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो भी मैं प्लान करती हूँ आज के दिन, कुछ आगे के लिए नया प्लान बनाती हूँ जिससे कि मुझे याद रहे कि इसे मैंने लास्ट ईयर अपनी बर्थडे वाले दिन बनाया था और आज उसकी क्या प्रोग्रेस है। और हाँ, मेरी सिस्टर ने ना मुझे केक भेजा था दिन में ही, लेकिन वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था तो दोबारा से उसने फ्लावर्स भेजे और मुझे दोबारा से केक भेजा। तो जब डिनर करके आए तो ये सारी चीज़ें हमें बाहर रखी हुई मिली क्योंकि घर बंद था। और आज थोड़ी सी बारिश मथुरा में हुई थी तो मौसम बड़ा अच्छा था। फूल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो उत्कर्ष ने मेरे लिए बहुत प्यारे ये रोजेस भेजे थे। चीकू की भी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी तो नेक्स्ट डे मुझे इसको लेके ना इसकी दवाई वगैरह लाने के लिए वेटनरी कॉलेज भी जाना पड़ा। और इस तरह से मेरा ये बर्थडे बहुत ही बढ़िया तरह से सेलिब्रेट किया मैंने। और जो आगे के प्लान बनाए हैं वो जल्दी ही आपको कुछ ना कुछ आगे जानने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, अपने जन्मदिन पर मैं एक चीज़ और ऐड करती हूँ, एक कुछ नया पेड़ लगा के। तो मैंने लास्ट ईयर से 2 साल पहले मैंने एक अमरूद का पेड़ लगाया था। ऐसे छोटे छोटे जो भी पेड़ लगाए थे उनमें से 2 तो मेरे सही हैं, लेकिन एक मौसमी वाला बहुत अच्छा नहीं चला। तो ये मेरे जन्मदिन मनाने का कुछ अलग तरीका है। हो सकता है ये मतलब सबके अकॉर्डिंग नहीं हो, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है। घर में जो एक टेबल है उस पर मुझे थोड़ा सा डेकोरेशन चेंज करना था। तो उसके लिए हमेशा एक थीम मेरे दिमाग में रहती है, तो मैंने सोचा चलो चेंज करते हैं, लेकिन कुछ नया मुझे मार्केट से नहीं लेना था। तो मेरे पास ये ग्लास की एक खाली बॉटल है, मुझे इसी से एक DIY बनाना था और वो भी ऐसा जो बिल्कुल डिफरेंट लगे और जिस तरह से मैं वहाँ डेकोरेशन करना चाहती हूँ या मेरे पास जो सामान है उसे मैं उसी मतलब उसमें ये फिट हो जाए। तो इस ग्लास बॉटल को मैंने अच्छी तरह क्लीन कर लिया, वॉश कर लिया और उसके बाद मैंने एक ग्लू ले ली और इसकी मदद से मैं इसमें एक DIY बनाऊंगी और इसे बहुत सुंदर सा मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी कि देखने में बहुत सुंदर लगे। और हाँ, इसके साथ साथ ये आसान भी हो, फटाफट बन जाए, क्योंकि मुझे अभी घर के और बहुत सारे आज काम निपटाने हैं। तो देखिए ये कुछ मिरर्स हैं, ये काफ़ी वैरायटी के मेरे पास अलग अलग हैं। ये सारे मिरर्स मतलब शेप इनकी अलग अलग है और ये सब ना मेरे पास ऐसे हैं बचे हुए, जो मैं DIY वगैरह बनाती हूँ उससे बचे हुए हैं। तो इनको मुझे एक पैटर्न में इस ग्लास बॉटल के ऊपर मुझे पेस्ट करना था। अब इसको मैं पेस्ट किस चीज़ से करूं, कौन सी ग्लू ऐसी है जो इस पर बढ़िया चलेगी। तो इसके लिए अलग अलग ग्लू आती हैं, बहुत ढेर सारी हैं, जैसे फेवी बॉन्ड है, फेविकॉल है और एक ना मेटल चिपकाने के लिए फेवी टाइट भी आती है। ऐसी बहुत सारी हैं, एरल डाइट भी है, जिससे कि बहुत मिरर जो है ना बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाते हैं ग्लास की बॉटल पे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप यूज़ करते हैं फेविकॉल का तो उससे क्या होता है, जैसे ही आप इस पर रखेंगे और उसके बाद मिरर रखेंगे ना तो मिरर नीचे की तरफ फिसलने लगते हैं, तो आपको वेट करना पड़ता है चिपकने का। तो मैं तो इसे फेवी बॉन्ड से चिपका रही थी। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, पहले फेवी बॉन्ड लगा दी मैंने थोड़ी सी और कुछ सेकंड्स के लिए वेट किया, जैसे कि थोड़ी सी ये ड्राई हो जाए। जैसे ये फेवी बॉन्ड थोड़ी सी ड्राई होती है, मैं उसके ऊपर ये मिरर्स चिपका देती हूँ, तो ये नीचे की तरफ नहीं फिसलते हैं और अच्छी तरीके से चिपक जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप भी कोई ग्लू यूज़ करते हैं तो पहले उसको टेस्ट करके देख लीजिए और उसके बाद जो है उसको यूज़ करिए। तो
फेवी बॉन्ड से अच्छी तरीके से पेस्ट हो गए। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो फेवी बॉन्ड है इसमें से ना जब आप इसे चिपकाते हो तो एक तो ये हाथों को काला करता है और थोड़ा सा पीलापन इसकी ग्लू में होता है जो कि ग्लास बॉटल पे या मिरर पे दिखाई देता है। तो थोड़ा सा इसे सफाई से आपको धीरे धीरे लगाना होता है, तो ये बहुत सुंदर तरीके से बॉटल पे मिरर लग जाते हैं। Isn't it my birthday yet? 'Cause I gotta say, you're looking like a gift. मैंने कुछ इस तरह से पैटर्न सोचा था कि ऊपर की तरफ तो मैं रेक्टेंगुलर मिरर्स लगाऊंगी और फिर उसके बाद ना इन्हें छोटे छोटे मिरर से भरूंगी और बीच की जगह पे लगाऊंगी कुछ फ्लावर्स बना के। तो देखिए इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से बन रहा था। तो ऊपर तो लंबे वाले मैंने मिरर लगा दिए हैं और बाकी छोटे छोटे मिरर लगाए, लेकिन जो फ्लावर देखिए मैंने बनाए हैं ना ये बीच में, ये ना इनके लिए मेरे पास अच्छे से वो नहीं थे मिरर्स, तो मैंने इसी तरीके से जो मिरर्स थे उनसे बनाए, अच्छी तरीके से बन गए। तो बीच का पार्ट तो थोड़ा सा खाली था, लेकिन ऊपर वाला पार्ट मैंने पूरा भर लिया और जो नीचे वाला पार्ट था बॉटल का, इसको भी मुझे पूरा कवर करना था ताकि ये बहुत सुंदर लगे। तो इस तरह से मैंने अलग अलग शेप की मिरर्स ली हैं और जो गोल वाले मिरर्स हैं वो नीचे की तरफ नहीं लगाए। तो इससे क्या होता है कि आप थोड़े से कम इफर्ट में अच्छी तरीके से बॉटल भर जाती है जो ग्लास बॉटल है। तो शेप्स का थोड़ा सा ध्यान रखा और मैं आपको सही बताऊं, शायद कैमरे में ये बॉटल इतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगी, बहुत फटाफट ये बन जाती है। और इसके साथ साथ अगर आपके पास इस तरीके से एक्रेलिक के स्टिकर्स हैं, ये अमेज़ॉन पे मिल जाते हैं, ऑनलाइन बहुत सस्ते मिलते हैं। इनको ना मैंने अपने कुछ किचन के जो जार्स हैं उनके ऊपर भी पेस्ट कर दिया और ये ना कट भी हो जाते हैं और मतलब इतने सुंदर लगते हैं। इससे आपके जो जार्स हैं ना किचन के, वो जो बोरिंग से लगने लगते हैं वो बिल्कुल नए हो जाते हैं। तो इनको किसी भी शेप में एक धारदार कैंची से काटिएगा, नहीं तो थोड़े से इसमें निशान आ जाते हैं। और इस तरह से देखिए ये मैंने अपने कुछ किचन के जार्स नए कर लिए। और अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक किचन को देना चाहते हैं तो जो आपके नॉर्मल आपके जार्स हैं, देखिए जैसे ये है, इसमें नीचे की तरफ मैंने थोड़े से मिरर्स लगाए हैं और एक मिरर बीच में लगा दिया है, तो ये भी बहुत सुंदर लगने लगा। It for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. और जल्दी जल्दी अपना ये DIY ख़त्म करके मुझे इसे सजाना था। अभी आगे दिखाऊंगी कि मैंने कैसे इसको जो है प्लेस किया है। किचन में अब लंच बनाने का टाइम था, लेकिन उससे पहले मुझे बनानी थी चाय, क्योंकि थोड़ा सा मौसम ऐसा हो रहा था कि तेज़ धूप की वजह से आज मेरे सिर में ना बहुत ज़्यादा दर्द सा मुझे फील हो रहा था। तो मैंने चाय बना के शानू की डिमांड पे आज बनाई है आलू मटर की बहुत बढ़िया वाली सब्ज़ी और कचौड़ी, क्योंकि उसे जाना है। तो जब बच्चे जाते हैं ना तो थोड़ा सा दिल तो भर ही आता है और फिर उनकी डिमांड पे खाना बनने लगता है। तो चाय पीने के बाद मैंने गर्मा गर्म कचौड़ी बनाई, बच्चों को खिलाई। और हाँ, बच्चों से कहा कि मैं तो कचौड़ी बना रही हूँ और आप लोग अपना खाना खुद लगाओ। तो करण ने, शानू ने इसी तरीके से मुझे मदद करी और हम तीनों चारों लोगों ने ना बहुत बढ़िया तरीके से अपने इस लंच को एंजॉय किया। Get in my groove now, don't be shy. 'Cause I got the system of favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the मुझे हमेशा से ही ना बहुत हल्की लाइट पसंद है, बहुत ही सूदिंग लाइट, बहुत ज़्यादा चमक वाली लाइट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो देखिए ये बॉटल जो बनी है ये इतनी सुंदर लग रही थी ना, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ऐसी एक बॉटल और लगानी चाहिए थी। और ये है कुछ कैंडल्स जो कि शायद मैंने लोकल मार्केट से पहले ली थी। आज इनमें सेल डाल के मुझे इनको यहाँ पर प्लेस करना है। ये मुझे इतनी पसंद आई कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये आप अमेज़ॉन पे, मीशो पे, जहाँ भी मिले वहाँ से ले लीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। और लोकल मार्केट में भी देख लीजिएगा। इसमें ना बैटरी, यानी बैटरी से चलती हैं, तो नीचे इसमें एक सेल डालना पड़ता है और उसके बाद इसका एक रिमोट होता है जिससे ऑन ऑफ करके इसको जला सकते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी रख रखी हैं जिनके अंदर मैं नेचुरल कैंडल जला के बैठती हूँ, बहुत बढ़िया लगता है। और ना मुझे जो ये कॉर्नर क्या है, जो ये टेबल थोड़ी सी डेकोरेट करनी थी, ये मिरर वर्क से ही डेकोरेट करनी है। तो मैंने, देखिए मेरे पास ये वाला एक मेटल का इस तरीके का प्लांटर है, ये बहुत सुंदर लगता है। तो जब मैंने अपने हाथ की बनाई बॉटल यहाँ पे रखी तो बिल्कुल इसी के संग मैच कर रही थी। ऊपर के साइड में मैंने बॉटल में कुछ भी नहीं लगाया। इसमें मुझे मेटालिक एक सिल्वर कलर का पेंट करूंगी, अभी मेरे पास नहीं है। तो जहां बॉटल का ओपन होती है वहां पे मैं उस पेंट को कर दूंगी। और देखिए इस तरह से रिमोट से ये वाली जो कैंडल्स हैं ये बहुत सुंदर और बिल्कुल जलती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है ये नेचुरल कैंडल्स हों। मतलब मुझे ये चीज़ बहुत pसंद आई और इस तरह से ये छोटा सा कॉर्नर मैंने सजाना शुरू कर दिया। first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with our bedrooms all locked. I like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I
जैसे मौसम बदलेगा तो जैसे अपनी कुछ चीजें बदलती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे पौधे हैं, प्लांट्स हैं, इनको भी हमें चेंज करना रहता है। तो मैं नर्सरी गई थी, वहां से मैंने देखा कि कौन कौन से प्लांट्स आजकल हैं, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, कुछ आपके प्लांट सूख जाते हैं, कुछ पौधे बिल्कुल गर्मी को नहीं झेल पाते हैं। और इस बार ऐसा हुआ है, कुछ प्लांट्स मेरे खराब हो गए हैं, सूखे तो नहीं है, मैंने बचा तो काफी लिए हैं, कभी बाहर रखे कभी अंदर रखे, तो सूखे तो नहीं है वो, लेकिन हाँ उनको अब मैं ना किसी और गमले में मैं चेंज करूंगी और मतलब नए पौधे लगाऊंगी, इसी तरीके का काम होगा और उसमें मुझे पूरा दिन लगता है। तो मैं कुछ प्लांट्स देखने के लिए नर्सरी गई। आजकल खूब हरे भरे प्लांट्स वहां पे आए हुए हैं, मौसम अच्छा है लगाने के लिए और उसी तरीके से कुछ खाद वगैरह पौधों को दी जानी है, तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से पौधे पक्के हो जाएंगे मेरे। तो नर्सरी में देखकर आई मैं कुछ अच्छे अच्छे प्लांट्स। Nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love. We don't have to move so fast, baby. I will show you how you can catch my vibe. जब हम प्लांटर्स को जमीन पे रखते हैं ना तो उनके निशान बन जाते हैं, तो उनको रेगुलरली मेरे पास है कुछ इस तरीके के क्लीनर्स की मैं उन्हें क्लीन करती हूँ, साफ करती हूँ, तो बहुत खराब लगते हैं। तो मैं बहुत पहले से सोच रही थी कि कुछ इस तरीके के मतलब स्टैंड लेना, छोटे, जो कि जमीन से ज्यादा ऊंचे नहीं हो, थोड़े ही ऊंचे हैं, और उनपे मैं वो सारे गमले रख सकूं। तो वैसे तो मैंने ट्रेज रख रखी हैं, लेकिन कुछ बार बार वो जो ट्रेज होते हैं ना उनके भी जो है नीचे निशान आ जाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने कुछ नए वो लिए थे, मतलब स्टैंड्स लिए थे छोटे वाले, जो जमीन से ज्यादा ऊंचे नहीं हो। अब मुझे उनको रखना है, धीरे धीरे करके प्लांट्स को चेंज करना है, मतलब काफी सारी चीजें बदलनी है। कुछ मेकओवर नहीं करना है, जैसा है बिल्कुल वैसे ही रहेगा, बस प्लांट्स को थोड़ा सा सही करना है। और ये मौसम बिल्कुल आइडियल है, तो इस तरीके से अब कुछ जो स्टैंड्स हैं उनको रखूंगी। और ये वाले जो प्लांटर स्टैंड हैं ये अच्छे भी हैं, जमीन से बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं हैं, और ये अच्छा वेट भी ले लेते हैं। बिल्कुल बढ़िया तरीके से इनके ऊपर गमले रख जाएंगे और अच्छे तरह से नीचे सफाई भी हो जाएगी। जरूरी चीज होती है, एक बार ये सारी चीजें ले लो तो काफी दिनों तक चलती हैं। जैसे मेरे पास बड़े बड़े काफी स्टैंड्स हैं, जो प्लांटर स्टैंड हैं, जो कि मैंने मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले लिए थे, उन्हीं पे मैं हर साल पेंट कर देती हूँ और वो बिल्कुल नए, बिल्कुल अभी तक बढ़िया चल रहे हैं। तो मेटल के स्टैंड बढ़िया रहते हैं, और अगर आप वुडन स्टैंड लेते हैं घर के अंदर कहीं रखने के लिए, अगर कुछ इंडोर प्लांट्स हैं तो वो भी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बाहर रखेंगे तो वो बहुत ज्यादा नहीं चलते हैं, जल्दी ही खराब हो जाते हैं। बालकनी वगैरह में आप रख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सीधी बारिश उनके ऊपर नहीं आती है। और अब ना शानू के जाने का टाइम हो गया है, वो अब वापस जाएगा। इस बार ना काफी लंबा रह लिया, जैसे कोविड में बच्चे काफी दिन रहे थे, तब तो ये शानू घर पे था, बाहर मतलब नहीं गया था, यहीं पे था, घर पे ही था। लेकिन अब जैसे वो जा रहा है ना, तो जब भी बच्चे जाते हैं घर से तो थोड़ा सा मन ऐसा होता है, खराब होता है, क्योंकि देखो बच्चे ना आपका बहुत साथ देते हैं, आप उनसे बहुत सारी चीजें शेयर कर लेते हो, बात कर लेते हो। और बच्चे दोनों, करण और शानू, ऐसे हैं कि उनसे मैं खूब बात कर लेती हूँ, और हम लोग अगर बात ना करें ना तो कुछ अजीब सा, अधूरा सा फील होता है। तो हम तीनों बैठते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, शानू चला जाता है या करण जाता है, तो मतलब हम फोन के थ्रू कांटेक्ट में रहते ही हैं। तो अब उसका जाने का टाइम है, मुझे उसके लिए काफी सारी चीजें बनानी है, जैसे लेके जाएगा। अभी तो मैं पूछूंगी कि अगर वो रक्षाबंधन पे आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक मैं बना के रखूंगी, काफी सारी चीजें घर में बनेंगी तो वो ले जाएगा। तो अब मैं उस काम में लगूंगी, मैंने इसलिए ये आपको बताया, उसका सारी चीजें अरेंज करनी है। तो दोस्तों ये था मेरा एक आज का वीडियो। फिर से मैं आप लोगों को बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलती हूँ। मेरी बर्थडे पे आप लोगों ने इतनी सारी विशेस मुझे दी, मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट में इतने सारे आप लोगों के डीएम्स आए, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। एक इसी तरीके की जो हमारी विश होती है वो दिन को बहुत स्पेशल बना देती है। तो मेरा दिन बहुत ही स्पेशल रहा आप लोगों की विशेस की वजह से, और इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे वो जो सारी विशेस मिलेंगी उनसे मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताना, और अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और कौन सा वीडियो या किस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मतलब जो भी आपकी रिक्वेस्ट हो, तो वो मैं सारे वीडियोस में बनाती रहती हूँ, प्लान कर लेती हूँ और फिर वही सारे वीडियोस में बनाती हूँ, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। मथुरा में ना बारिश हो ही नहीं रही है, मतलब इतनी कम बारिश है ही नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि इतनी गर्मी
कब तक पड़ेगी गर्मी, मतलब बारिश अब चाहिए, मतलब इंसानों को चाहिए और पौधों को भी चाहिए, और तभी तो वो हरे भरे होंगे, फिर उनकी कटाई होगी, फिर वो और बढ़िया चलेंगे। तो चाहिए बारिश। अब बिल्कुल मौसम खराब हो रहा है, बहुत गर्म मौसम हो रहा है।